और भी बनवा रहा है या बस कढ़ाई उतार दी? सर मैं ग्वाल दे गया हूँ टपुगड़ा के पास के। मैं ड्राइविंग करता हूँ, मेरे को 11 साल हो गए ड्राइविंग करते हैं। और मैं यहाँ लीज एक यहाँ बानसूर में वहाँ गाड़ी भरने के लिए आया था। एक सामने से एक गाड़ी आई थी लश्करी कार, उसने मेरे को रोक के उसने चाबी खींच ली। चाबी खींच कर मैं घसीटा नीचे, यहाँ से गर्दन पकड़ के नीचे खींचा उसने। मैं बोला साहब क्या बात है? तो माता चौथ इधर आओ, और अपनी गाड़ी में पटक ली उन्होंने। अपनी गाड़ी में पटक कर वे ले गया, और ले जाने के बाद में एक आगे स्कूटी मिली थी। स्कूटी मिलने के बाद में उन्होंने बोला उससे साहब इसको पटक कर कहीं दूर छोड़ आओ दोनों को। मैं चाबी को ले गया और हमें को वहाँ छोड़े दांत की पहाड़ी छोड़े आया। वहाँ से बात भी कराई थी लीज वाला से बात कराई सही। मैंने साहब किसी बात तो कर लो, हम आपको क्या जाने। फिर वहाँ लोग और भी आए थे एक दो, उनसे पूछे उन साहब कौन है ये? उन्होंने बोली यहाँ प्रधान है। फिर हमने बात भी कराई थी प्रधान साहब की, और फिर उनकी बात हुई लीज वाले की, उनकी क्या क्या बात हुई। इसका आपको कोई पता नहीं है? नहीं, इसका नहीं पता कौन था। गांव वाले बता रहे थे ये यहाँ का प्रधान है। हम निर्दोष है, हमारा कोई दोष नहीं, हम तो सब रास्ते से चल कर रहे। आपके साथ में कोई मारा पिटाई भी हुई क्या? नहीं, मार पिटाई नहीं हुई सर। आपसे कुछ पैसे टके छीने? सर उसने ये बोला था या तो पैसा दो, नहीं तो मैं आपकी चाबी दे दूंगा। मैंने साहब हमारे पैसे नहीं है। पैसे है था हमारे पास, गाड़ी में रखे थे कुछ पैसा हमारे पास, तो 1500 रुपये रखते हैं हम तो जेब में, बाकी को गाड़ी में रखते हैं। बाकी पैसे गाड़ी में रखे थे। हमने बोले साहब हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। फिर हमने लीज वाला तो बात करा दी। पैसे किस बात के लिए मांग रहा था? सब ये चीज़ के मालूम नहीं है, रास्ता का मांग रहे, किस चीज़ का मांग रहे, ये मैटर तो लीज वाले का उनका है, हमें क्या लेना देना इस चीज़ से। और फिर मैं सुबह आया था गाड़ी के पास, मेरे गाड़ी का शीशा टूटा हुआ सामने का, मेन शीशे बोलते हैं जिससे। और गाड़ी में तो जैक रहे थे जिनको माल टायर उठाते हैं, वो चुर गए 2 जैक। पूर्णचंद जाट हमारी लीज भूपसेड़ा में स्थित है, जिससे हमारे डंपर कांजीपुरा वाले रास्ते से आते जाते रहते हैं। जो रास्ता सरकारी है और जिसमें प्रधानपति सुभाष जो है वो लोगों को दारू पिला करके या कुछ खुद आकर के रास्ते में पत्थर डाल करके अवैध वसूली करते हैं। हमने पहले भी इनको 2 लाख रुपए दिए। 2-4-5 दिन बाद में हर घटना या तो खुद या किसी से करवाते रहते हैं। बीच में एक बार रास्ते को काट करके डंपर को पलटी दिला दिया, जिससे भी डंपर वाले से 30,000 रुपये अवैध वसूली की उठाने के लिए करके। फिर इन 10 दिनों में तो शायद सारी लिमिट ही पार कर दी। अलग से कमरे में, बंद कमरे में 5 से 10 आदमियों का इकट्ठा करके जान से मारने की प्लानिंग करना, जो भी हमने प्रशासन को सीडी के सहित एप्लीकेशन सहित थाने में एप्लीकेशन दे रखी है। और कल जब जैसे डंपर लीज से भर करके आ रहा था, सुभाष जी ने दूसरे रास्ते पे अपनी गाड़ी खड़ी करके और जब डंपर का तो आते देख करके डंपर को रुकवाया, और रुकवा करके डंपर से चाबी निकाल ली, खोस ली, और ड्राइवर को गर्दन पकड़ के नीचे गिरा करके अपनी गाड़ी में बैठा लिया। और ड्राइवर से बदतमीजी की, पैसे मांगे। ड्राइवर से कहा कि चल अब, तो ड्राइवर ने कहा कि मैं किसी से बात करा देता हूँ। तो ड्राइवर ने फिर मुझसे बात कराई, तो उसने वीडियो वो रिकॉर्डिंग जो है वो हमारे पास है, थाने में हमने उपलब्ध करा दी उसकी सीडी। और जिसमें उसने कहा कि अब तुम जो करना हो कर लो, तुम्हारे आदमी, तुम्हारी चाबी गाड़ी की मैं लेकर के जा रहा हूँ। काफ़ी तो भी नहीं माना और न चाबी दी। डंपर अभी भी बीच रास्ते में खड़ा है, जिससे लोगों को आवाजाही में समस्याएं हो रही है। अब पुलिस प्रशासन ने उसमें FIR दर्ज कर ली है। अब एक झूठी आवेदन या शंका बल अपने गांव की शंका बल लेकर के आया है, झूठी रिपोर्ट निकालने के लिए। उसने अपनी गाड़ी में खुद से ही राड से, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद राड से उसने गाड़ी को बेंड किया और झूठी एप्लीकेशन दी कि मुझे जान से मारने की कोशिश की। मौके की स्थिति को देखते हुए डंपर कहीं दूर खड़ा है, उसकी गाड़ी कहीं दूर खड़ी है, और एक झूठी प्लानिंग करके, प्रोपोगंडा करके लोगों को लूटने की षड्यंत्र या ऐसी कोई प्लानिंग करके। उस ऑडियो के अंदर आप मतलब ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि भाई आप ये करो, भाई आप प्रशासन से कर लो या वैसे कर लो, तो ये मामला क्या है?
और क्या नहीं है। आपने उनके आदमियों को भी मतलब जैसे कि अपने घर पर ले जा करके रखा है, उनको छोड़ा या नहीं छोड़ा, और या आगे की क्या रणनीति है, क्या कार्रवाई है, तो इस पर आपने। इस पर ऐसा है, रात को बात मेरी हुई थी उनसे फ़ोन पे। जो गाड़ी ड्राइवर था, गाड़ी ड्राइवर ने उसको फ़ोन किया था और उसी ने फिर उनसे बात करी, तो मैंने उनको बताया कि मैंने गाड़ी रुकवा दी है, क्योंकि वो बार बार ज़बरदस्ती गाड़ी को वहाँ से डंपर, ओवरलोडेड डंपर लेके आते हैं। तो हमने कई बार समझाइश करी और हमने प्रशासन को भी अवगत कराया उस चीज़ के लिए। तो जो बात ये आ रही है कि भाई घर ले जाने की, वो उन ड्राइवरों की समस्या को देखते हुए मैंने कि भी रात को तुम कहाँ जाओगे, कहाँ रुकोगे, भूखे हो गए, ये सब मैंने बात करी। बोले सर हम खाना खाएंगे। तो मैंने कहा भी तुम मेरी गाड़ी में बैठो, और ऐसा वीडियो में भी आ रहा है कि तुम मेरी गाड़ी में बैठो, घर आराम से छोड़ा, तुम मेरे साथ चलो। उसके बाद हमारे और अड़ोस पड़ोस से थोड़ा शोर शराबा सुन के लोग आ गए। तो फिर उन्होंने मेरे से कहा, ड्राइवरों ने, कंडक्टर की, सब हम घर नहीं जाएंगे, हमें तुम दांतली पड़ी होटल पे छुटवा दो। तो हमने स्कूटी पे बैठा के उनको होटल पे छुटवाया। वहाँ पे बाकायदा उनकी पूरी वीडियोग्राफी सब चीज़ है होटल पे। उन्होंने वहाँ जो लड़का गया था स्कूटी पे, उनको बोला कि भाई मैं जो है, हम यहीं खाना खाएँगे, यहीं सो जाएँगे। और उसके करीब 2-2.5 घंटे बाद वो रात को वापस, वो सरजीत जाखड़ ये वापस आते हैं मेरे घर ड्राइवर को लेके, और वो कहते हैं जी आपने जो गाड़ी की चाबी ले रखी है वो चाबी दे दो गाड़ी की, और हम वापस चले जाएंगे। वो हमारे सरपंच साहब को भी साथ लेके आते हैं उसी में कि भी दे दो, कोई बात नहीं। लेकिन अब उनको हम बार बार कोऑपरेट कर रहे हैं, वो मानते नहीं है, ज़बरदस्ती करते हैं। लोगों में, गाँव में दहशत हो रही है, बच्चों में दहशत हो रही है, महिलाओं में बहुत तगड़ी दहशत हो रही है, घर से बाहर नहीं निकलती। इन्हीं लीज वालों ने, जो ये सरजीत जाखड़, पूर्ण जाखड़ है, इन्होंने पिछले जनवरी के माह में एक महिला का किडनैप किया भूपशड़ा से, उसके ससुर को मारा धमका के। उस महिला का फिर भर्ती के जंगलों में उसकी डेड बॉडी मिली। आज तक उसका कोई पता नहीं लग पाया, प्रशासन ने क्या कार्रवाई करी क्या नहीं करी वो तो प्रशासन जाने। तो उस समय भी ऐसी दहशत फैलाई इन्होंने, और अब फिर दोबारा ऐसी, अब हमारे गाँव के साथ ऐसा ही कर रहे हैं ये। तो हम ऐसा बिल्कुल इनको नहीं करने देंगे। अब हम सब एक हैं, पूरे गाँव दहशत में हैं। हम दहशत से अच्छा हम मरना पसंद करेंगे। अगर हमें मरना पड़ा तो हम इनके सामने आके, गाड़ियों के सामने मरेंगे भी। और इन्होंने मेरी गाड़ी को पीछे से टक्कर मारी, खाली गाड़ी को, आप गाड़ी को देख सकते हो, पीछे से गाड़ी डैमेज है पूरी। रास्ता इतना भीड़ा है कि मोटरसाइकिल भी नहीं बच सकती। सामने मेरे ओवरलोड डंपर आ रहा था, उसको रुकवाया मैंने, पीछे से फिर एक डंपर और आ गया खाली। तो आमने सामने ऐसे हो गए कि कहीं बचने का जगह ही नहीं थी। तो जब मैंने उसकी चाबी ली, ड्राइवर को नीचे उतारा, उसकी गाड़ी को मैंने लॉक कराया प्रॉपर तरीके से, उसकी सारी वीडियो मेरे पास भी है। इसी प्रकरण में जब फिर मैं उनको बोला बेटा चलो कोई बात नहीं, और हमने जब होटल छुटा दिया, मैं अपनी गाड़ी में चलने लगा, तो पीछे से जो खाली गाड़ी वाला ड्राइवर था, खाली गाड़ी थी, उसने मेरी गाड़ी को, मेरे को मारने का प्रयास करा और उसको पीछे से गाड़ी ठोकी। अब ऐसा सब कुछ हमने अपनी पीड़ा लिख के FIR दर्ज कराई है, थाने में दी है। आगे जो भी प्रशासन कार्रवाई करेगा देखते हैं उसमें। देखिए, भूपसेड़ा लीज धारक और प्रधानपति के बीच जो विवाद चल रहा है, उसके बारे में हमारे पास भी दोनों पक्षों की ओर से शिकायतें आई हैं, कुछ लोग भी आए हैं, और जो नियम अनुसार कार्रवाई है वो हमारे द्वारा की जा रही है। यदि किसी भी पक्ष की इसमें गलती होती है तो उस पर उसी प्रकार कार्रवाई होगी जो नियमों के अनुसार सही है। इसमें जो लीज है वो आवंटित है सरकार की ओर से, और आम रास्ते पर अगर कोई भी वाहन जाता है तो उसको जाने से रोका नहीं जा सकता। लेकिन यदि कुछ ग्राम वालों की जो शिकायत आई थी कि वो ओवरलोडेड चल रहे हैं, तो अगर ओवरलोडेड चल रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनको भी हमने पाबंद किया कि ओवरलोडेड गाड़ियां और तेज़ स्पीड में गाड़ियां ना जाएं उनके डंपर्स। तो दोनों पक्षों के लिए हमारे यहाँ से बराबर कानूनी कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। सर, जो प्रधानपति हैं वो अब ये कह रहे हैं कि भाई सुनीत हत्याकांड में भी इस खान संचालक का हाथ है, तो क्या इसमें कोई गुत्थी सुलझेगी? देखिए, पुलिस में अभी अनुसंधान में जारी है ये हत्याकांड के बारे में। जैसे ही अनुसंधान पूर्ण हो जाएगा तो जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। तो जो अवैध वसूली का जो इनका जो है आरोप खान मालिकों का, तो इसके बारे में क्या प्रशासन जांच करेगा? जैसे शिकायतें आती हैं हम उस पर जांच करवाते हैं, साक्ष्य और सबूत के हिसाब से हम लोग उस पर अपने निर्णय लेते हैं और उसी अनुसार उस पर कार्रवाई की जाती है, और इस केस में भी इसी तरह से की जाएगी। तो सर, क्या प्रधानपति ने प्रशासन को ललकारा है
तो इस पर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसकी सत्यता की जांच अभी नहीं हो पाई। एक बार उस सत्यता की जांच हो और उसमें कुछ ऐसे तथ्य हो जिसके आधार पर हम लोग कोई कार्रवाई कर सकें तो बिल्कुल करेंगे। थैंक यू।